फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल हर ट्रेडर के दिमाग में है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। शायद आपने सुना होगा कि बड़े इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन फंड्स एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का यूज करते हैं। लेकिन सवाल ये है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग होती क्या है? क्या आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स इसे यूज कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो कैसे? इस वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का सिंपल मीनिंग, उसके पीछे का साइंस और स्ट्रेटजीज, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबिलिटीज और इसके बेनिफिट्स और रिस्क। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग या एल्गो ट्रेडिंग का मतलब है प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स के बेसिस पर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करना। यानी आपने एक लॉजिक तय किया और वो लॉजिक ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर निफ्टी का प्राइस 10 मिनट मूविंग एवरेज को क्रॉस करे अपसाइड में तो बाई करो, और अगर नीचे क्रॉस करे तो सेल करो। ये एक बहुत ही बेसिक एल्गो स्ट्रेटेजी है। अब सोचिए, जब आप मैन्युअली चार्ट्स देखकर डिसाइड करते हो तब ह्यूमन एरर्स और इमोशंस आ जाते हैं। लेकिन एल्गो ट्रेडिंग में कोई इमोशन नहीं होता, बस हार्ड लॉजिक फॉलो होता है। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के लिए चाहिए स्ट्रैटेजी एंड लॉजिक, प्रोग्रामिंग नॉलेज एंड प्लेटफॉर्म जहां आप उस लॉजिक को कोड कर सकते हैं, एंड बैक टेस्टिंग एंड लाइव टेस्टिंग सेटअप, ताकि आप उस स्ट्रैटेजी को पहले टेस्ट कर सके रियल पैसा लगाने से पहले। ये प्रोसेस सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन जनरली प्रोफेशनल ही कर पाते हैं। अब सवाल है, आखिर क्यों पूरे दुनिया के हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशंस एल्गो ट्रेडिंग यूज करते हैं? नंबर वन, स्पीड। एल्गो से ऑर्डर मिली सेकेंड्स में एग्जीक्यूट होते हैं, मार्केट मूव्स को मिस नहीं करते। नंबर टू, एक्यूरेसी। एल्गो से ह्यूमन एरर्स नहीं होते, प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शंस देता है उन्हें फॉलो करता है। नंबर थ्री, डिसिप्लिन। एल्गोस को इमोशन से कुछ लेना देना नहीं होता, सिर्फ प्रोग्राम के हिसाब से एग्जीक्यूशन होता है। नंबर फोर, बैक टेस्टिंग। एल्गो स्ट्रेटेजीज को पास्ट डेटा पे टेस्ट किया जा सकता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिटरमाइन की जा सकती है। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि एल्गो ट्रेडिंग की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है और मार्केट में डेप्थ आती है। चलिए अब डिटेल में समझते हैं कुछ फेमस एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को। नंबर वन, वीवैप स्ट्रेटेजी, दैट इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस स्ट्रेटेजी। वीवैप का यूज बड़े इंस्टीट्यूशंस करते हैं जब उन्हें बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स खरीदने या बेचने होते हैं बिना प्राइस को डिस्टर्ब किए। यहाँ वीवैप इंडिकेटर की हेल्प से ऑर्डर को छोटे छोटी क्वांटिटीज में डिवाइड किया जाता है और अलग अलग टाइमिंग पे एग्जीक्यूट किया जाता है, सच दैट मार्केट इम्पैक्ट इज मिनिमाइज्ड। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो होती है वो ट्वैप स्ट्रेटेजी होती है, दैट इज टाइम वेटेड एवरेज प्राइस स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी ऑर्डर्स को टाइम स्लॉट्स में इक्वली डिवाइड करके एग्जीक्यूट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1 लाख शेयर्स खरीदने हैं 5 घंटे में, तो हर घंटे में 20,000 शेयर्स बाय हों। नेक्स्ट इज मीन रिवर्जन स्ट्रेटेजी। इसका बेस ये है कि प्राइस एक एवरेज के आसपास रहता है। अगर प्राइस उस एवरेज से बहुत ऊपर या नीचे चला जाए तो वापस रिवर्ट होनी चाहिए। सो एल्गोज ये बेट लगाती है कि प्राइस एवरेज पे रिटर्न होगा। नेक्स्ट, मोमेंटम स्ट्रेटेजी। ये मीन रिवर्जन का ऑपोजिट स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं। यहाँ ये एजम्पशन होता है कि अगर प्राइस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रांग मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में आगे भी मूव करेगा। इसको हमारी भाषा में बहती गंगा में हाथ धोना स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। यहाँ प्राइस जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है या सपोर्ट के नीचे चला जाता है तब एल्गो हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता है। इनमें से हर स्ट्रेटेजी का सक्सेस डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस पे और प्रॉपर कोडिंग और एग्जीक्यूशन पे। प्रोफेशनल फंड्स इन स्ट्रेटजीज को कस्टमाइज करके थाउजेंड्स ऑफ एल्गोज एक साथ चलाती है। सवाल है, क्या रिटेल इन्वेस्टर्स एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं? आंसर इज यस, लेकिन लिमिटेशंस के साथ। सेबी ने ब्रोकर्स को एपीआई बेस्ड ट्रेडिंग अलाउ किया है, जिसमें रिटेल ट्रेडर्स अपने एल्गोज ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय कर सकते हैं। ब्रोकर्स जैसे ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, फायर्स एपीआई प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप एक्सचेंज अप्रूव्ड फुल फ्लेज्ड एल्गो सिस्टम चाहते हो तो वो थोड़ा टफ होता है ड्यू टू कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स एंड कोडिंग एक्सपर्टीज। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि वो ब्रोकर्स के रेडीमेड एल्गोज या बॉट्स यूज करें। नाउ कमिंग टू रिस्क एंड लिमिटेशंस। एल्गो ट्रेडिंग की कुछ हिडन रिस्क है। टेक्निकल फेलियर्स हो सकते हैं, इंटरनेट या सर्वर फेलियर्स हुआ तो ट्रेड स्टक हो सकते हैं। ओवर ऑप्टिमाइजेशन,
यानी बैक टेस्ट पे चली परफेक्ट स्ट्रैटेजी लाइव मार्केट पे फेल हो सकती है, क्योंकि रियल मार्केट रैंडम हो सकती है। नंबर 3, ब्लैक बॉक्स रिस्क। कभी-कभी स्ट्रैटेजी इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि उसका फेलियर समझ में ही नहीं आता। इसलिए ब्लाइंडली एल्गो ट्रेडिंग करने के बजाय पहले बेसिक मैनुअल ट्रेडिंग समझना और डिसिप्लिन डेवलप करना ज़रूरी है। इसलिए याद रखो, एल्गो ट्रेडिंग तब भी सक्सेसफुल होती है जब लॉजिक रोबस्ट हो, कोडिंग बग फ्री हो और स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो। फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है और कौन यूज़ कर सकता है। मेरी ऑनेस्ट एडवाइस ये है कि एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग या ट्रेडिंग इन जनरल समझना ज़रूरी है। नॉलेज हमेशा पावर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर रिटेल इन्वेस्टर को ट्रेडिंग करनी चाहिए। सच तो ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास वो इंफ्रा, वो कैपिटल और वो प्रोग्रामिंग एक्सपर्टीज नहीं होती जो प्रोफेशनल फंड्स के पास होती है। एल्गो ट्रेडिंग एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, जहां गलती की कॉस्ट बहुत बड़ी हो सकती है। आपका रियल फोकस होना चाहिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, यानी क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में डिसिप्लिन सिप्स और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का फायदा उठाना। ट्रेडिंग से पैसे बनना मुश्किल है, लेकिन इन्वेस्टिंग से पैसे बनना ऑलमोस्ट गारंटीड है। बस पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए। सो फ्रेंड्स, एल्गो ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझो फॉर नॉलेज, लेकिन अपने लाइफ गोल्स और वेल्थ क्रिएशन के गोल्स के लिए इन्वेस्टिंग को प्राइमरी स्ट्रैटेजी बनाओ। अल्टीमेटली ट्रेडिंग आपको बिजी रखती है, लेकिन इन्वेस्टिंग आपको रिच बनाती है। बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरी चैनल को एक्सप्लोर कीजिए, मैंने अलग-अलग टॉपिक्स पे प्लेलिस्ट बनाई है। इनकम टैक्स के ऊपर है, स्टॉक मार्केट एंड आईपीओज़ के ऊपर है, गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर है, देन म्यूचुअल फंड्स के ऊपर है, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर है, काफ़ी सारा कुछ है। आप मेरी चैनल एक्सप्लोर कीजिए, उसमें आपको कुछ ना कुछ यूज़फुल मिल ही जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।